वक्त है, लेकिन बीजेपी गहलोत सरकार की कमियों पर फोकस कर सत्ता पाने की रणनीति पर फोकस कर रही है। 2 दिन के चिंतन शिविर में जब बीजेपी नेता जुटेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होगा। क्या है चिंतन शिविर का एजेंडा, देखिए बाबूलाल की स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी का चिंतन, जीत पर मंथन। सरकारी तंत्र पर नियंत्रण कर रखा है। मॉब लॉन्चिंग की घटना हो, चाहे लड़कियों के अपहरण की घटना हो, चाहे बलात्कार की घटना हो, कहीं न कहीं सरकारी संरक्षण के कारण से इस प्रकार के बेपरवाह और लापरवाह होते जा रहे हैं अपराधी। मरुधरा में कानून व्यवस्था का मुद्दा और हालिया एनसीआरबी के आंकड़ों ने बीजेपी को सत्ता पक्ष पर हमले का मुफीद हथियार थमा दिया है। मंगलवार से शुरू हो रहे बीजेपी के चिंतन शिविर में बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो कोई जगह ऐसी बची नहीं है कि जहां अपराध घटित नहीं होते हों, लगातार अखबार रंगे होते हैं। मुझे लगता है कि नैतिकता हो तो मुख्यमंत्री जी को खुद को इस्तीफा देना चाहिए। चिंतन शिविर में 2 दिनों तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी अलग अलग सत्रों में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। सत्तारूढ़ दल जो निरंकुश हो गया, राजस्थान भ्रष्टाचार की पहली पायदान पर पहुंच गया देश में। एनसीआरबी के आंकड़े चिक कर कह रहे हैं कि अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू हो गए। इन सारी चीज़ों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष में है, उनके महत्वपूर्ण रोल के बारे में क्या है, उसके बारे में चिंतन मनन करने के लिए ये चिंतन बैठेगा जिसमें हम सब लोग आए हैं। 2 दिन के चिंतन शिविर का मुख्य फोकस विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक रणनीति बनाने पर रहेगा। इस चिंतन शिविर में संगठन से जुड़े कामकाज की समीक्षा होगी। सूत्रों की माने तो चिंतन शिविर के जरिए पार्टी राजस्थान में पार्टी संगठन को और सक्रिय बनाना चाहती है। बीजेपी का फोकस बूथ से लेकर मंडल यूनिट तक कार्यकर्ताओं का वोटर से सीधे जुड़ाव पर है। बीजेपी ने इस बार गुजरात मॉडल को राजस्थान में मजबूती से लागू करने का फैसला किया है। गुजरात मॉडल के तहत 20 से 25 वोटर की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को दी जाती है। चिंतन में इस मॉडल पर अब तक हुए काम के रिव्यू के साथ इसे आगे लागू करने के रोड मैप पर बात होगी। चिंतन बैठक में बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान का मुद्दा भी उठना तय है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री नेताओं को इस मामले में नसीहत दे सकते हैं। पार्टी में खेमेबंदी को लेकर पहले से ही मुद्दा गरमाया हुआ है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के रुख पर भी सभी की नजर रहेगी। यानी चिंतन शिविर भले ही पार्टी की आगामी रणनीति तय करने के लिए हो रहा है, लेकिन इसमें बीजेपी की अंदरूनी सियासत की दिशा भी निर्धारित होगी। अलकेश सनाढ्य के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजसमंद। मेवाड़ की धरती से बीजेपी के चिंतन शिविर का आगाज हो रहा है। घणो सुहावणो, फिर कमल का निशान, और सामने देखिए ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। यहाँ पर बीजेपी का जो परचम है वो लहराता हुआ, और ठीक इसी होटल के भीतर, इस रिजॉर्ट के भीतर, एवरेस्ट हिल के भीतर बीजेपी का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। 2 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी बहुत सारे मसलों पर चर्चा करने वाली है। किस तरह चुनावी रणनीति को तैयार किया जाए 2023 के चुनाव के लिए, इस पर पार्टी चर्चा करेगी। यहाँ कोई भीतर दाखिल नहीं हो सकता है और ना ही मीडिया के जरिए कोई खबर बाहर निकल सकती, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। बीजेपी ने ऐसी जगह चुनी है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है, लश ग्रीन एरिया है ये, और पूरा जंगल यहाँ पर आबाद है। दूर दूर तक यहाँ पर आपको कोई बस्ती दिखाई नहीं पड़ती। पहाड़ी के ऊपर ये रिजॉर्ट है, और इस रिजॉर्ट के भीतर बीजेपी के कोई 45 नेता यहाँ पर अगले 2 दिन के लिए मंथन करने के लिए पहुंच गए हैं। बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, दिया कुमारी से लेकर तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ गए हैं। सब पार्टी की मजबूती को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से पार्टी 2023 के चुनाव के लिए अभी से जी जान से जुड़ जाए, किस तरह का बूथ मैनेजमेंट हो, रोड मैप कैसे बने ताकि बीजेपी अजय पार्टी रहे। यानी ये जो इलाका रहा
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।